नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज हम जानेंगे दुनिया कैसे बनी है, कहाँ से दुनिया की स्टार्टिंग हुई और कैसे इवोल्यूशन होते होते आज हम कहाँ पे हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के बनने की शुरुआत हुई थी अब से लगभग 14 बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, यानी कि लगभग 1400 करोड़ साल पहले इस यूनिवर्स की बनने की शुरुआत हुई थी। और अब से लगभग 400 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बननी शुरू हुई थी। जब पृथ्वी बननी शुरू हुई उसमें बहुत बार मौसम की चेंज देखने को मिले, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ। जब ये सारे मौसम बदलते रहे, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रजातियाँ आती रहीं, प्रजातियाँ विलुप्त होती रहीं, दूसरी नई प्रजाति आती रही। ये चीज़ें हमेशा होती रही हैं। जैसे एक होमो रिडलफेंसिस थे, दूसरा होमो इरेक्टस थे, तीसरा होमो निंदरथल्स थे और चौथा होमो सेपियंस, यानी कि हम इंसान। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि सब वहीं से इक्वली चला रहे हैं। अलग अलग रिवोल्यूशन होते होते वो वहीं पे ख़त्म भी हुए हैं। जो 3 बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, यानी कि जब इंसानों ने सबसे पहले सोचना शुरू किया, दिमाग की डेवलपमेंट होने लगी कॉग्निटिव रिवोल्यूशन में, यानी कि जब सोचना शुरू किया तो उसके हिसाब से फिर बस्तियाँ बनाई, बस्तियों में रहने के लिए कानून बनाए, कैसे रहना सही है, क्या बस्ती के कानून होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। पहले से लेके आज तक बहुत बड़े बड़े थिंकर्स रहे हैं जो अपने दिमाग का बहुत सही इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का मतलब है ये खेती वगैरह शुरू करना। ये अब से लगभग 12,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले खेती नहीं थी, उससे पहले इंसान जानवर को ही मार के खाते थे, शिकार करके खाते थे। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हाँ ये खाना सही है या ये खाना गलत है। किसी ने कोई गलत चीज़ खा ली, वो मर गया, उसी से ये अंदाज़ा लगा लिया ये चीज़ें गलत हैं। तो ये चीज़ ऐसे होते होते चली आ रही है। तब भी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें खेती नहीं होती थी जितनी आज के दौर में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। उस टाइम पे बहुत लिमिटेड चीज़ें थी। तीसरा रिवोल्यूशन हुआ अब से लगभग 500 साल पहले, जब साइंस ने अपनी अलग से रिसर्च करना शुरू किया, कैसे चीज़ें काम कर रही है, उसके हिसाब से प्रूफ और सबूत ढूंढने शुरू किए। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, साइंस काम करता है सेंस बेस पे, यानी कि चीज़ें या तो दिखाई दे या सुनाई दे, या हम छू सके या हम सूंघ सके या हम टेस्ट कर सके। इस तरह की चीज़ों पे साइंस काम करता है, यानी कि जो भी बाहरी चीज़ें हैं। साइंस जब से आया है उसके बाद से इंसानों ने कितनी सारी चीज़ें डेवलप कर ली है बहुत कम समय में। जैसे अगर हम बात करें कागज़ की, कागज़ को बने हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, प्लास्टिक को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लाइट को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आज हम जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, हवाई जहाज़ यूज़ करते हैं, इनको बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सारी साइंस की ही देन है। आज हम जो मोबाइल, कैमरे, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, ये सब साइंस की ही देन है। अगर हम बात करें धर्म के पॉइंट पे, धर्म ने हम इंसानों को सिखाया है जीने का सही तरीका, कैसे हम अच्छे से जी सकते हैं, कैसे लाइफ बेहतर हो सकती है, क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से दुनिया चल रही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। धार्मिक कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक क्रिएशन का और एक इवोल्यूशन का। क्रिएशन यानी कि कोई एक क्रिएटर है, किसी ने इस दुनिया को बनाया है और वो इस दुनिया से कहीं अलग दूर बैठा है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो खुद हर जगह मौजूद है, हर शय में मौजूद है। ये दोनों ही पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अलग है। ना साइंस के पास सारे सवालों के जवाब हैं, ना ही धर्मों के पास सारे सवालों के जवाब हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो बताए जाते हैं कि ये सब हमारे मन की अवस्था है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट के खेल को बने हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन किसी ने उसके रूल डिसाइड किए, हार और जीत का लिए तय किया, ये हार है ये जीत है, इस तरह से ये क्रिकेट खेला जाएगा, ये इसके नियम होंगे। जब ये स्टार्ट हुआ है, जिसने इसको शुरू किया उसने इसके बारे में इतना तो नहीं सोचा होगा, लेकिन आज अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितने बड़े लेवल पे लोग खेल रहे हैं। हारने के बाद रोते भी हैं और जीतने के बाद खुश भी होते हैं, बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, पूरी कंट्री जश्न मनाती है। लेकिन इसके पीछे क्या है, एक थॉट ही तो है। उस थॉट से हम सब इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उस नियम से हम इतने कनेक्टेड हैं कि हम हारने के बाद हमें रोना भी आता है और जीतने के बाद हम बहुत बड़ा जश्न भी मनाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। और इस सारे प्रोसेस में एक बात ज़रूर कही जाएगी, हम आमने सामने जो चीज़ें देखते हैं, जीवन तो एक ही है। अब इसी जीवन में हमको ये सारी चीज़ें देखनी है, सही और गलत इसी को
जीना भी है और इसी चीज़ में जो हमें तलाश करना है वो तलाशना भी है।